स्टूडेंट्स, हमने देखा कि सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके हम लाइन सेगमेंट्स का इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने पर। तो हमारा पहला एग्जांपल है जिसमें हम इंटरनल डिवीजन पर एक क्वेश्चन करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, Z1 है -3 माइनस आयोटा और Z2 है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 2 आयोटा। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेते हैं पहले प्लेन में। तो Z1 होगा ये वाला पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसको हम पॉइंट A बोल देते हैं, और Z2 होगा ये वाला पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको हम पॉइंट B बोल देते हैं। और अब हम लाइन सेगमेंट AB को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें एक ऐसा पॉइंट C फाइंड करना है लाइन सेगमेंट AB पर जो कि AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशो 2:1। यानी कि हमें एक ऐसा पॉइंट C फाइंड करना है सच दैट AC is to CB is equal to 2:1। ठीक है, तो अगर आप इसको M is to N से कंपेयर करें तो M की वैल्यू है 2 और N की वैल्यू है 1। तो चलिए अब सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। मान लीजिए हमारा जो पॉइंट C है वो कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, तो Z आ जाएगा MZ2 + NZ1। तो MZ2 + NZ1 बाय M + N, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है इंटरनल डिवीजन के लिए, राइट। तो इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। तो M × Z2 डाल देंगे प्लस, तो M की जगह हम 2 डाल देते हैं, तो 2 × Z2 हो जाएगा 3 + 2 आयोटा, और N है हमारा 1, तो 1 × Z1 की जगह हम डाल देंगे -3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय M + N हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3। ठीक है, 2 + 1 लिख लेते हैं अभी। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारा 2 × 3 6 और 1 × -3 तो रियल पार्ट्स को कलेक्ट करें तो 3 आ जाएगा हमारे पास, तो 3। और फिर अगर हम नॉन रियल पार्ट्स देखें तो 2 × 2 आयोटा इज़ 4 आयोटा, 1 × माइनस आयोटा इज़ माइनस आयोटा, तो हमारा नॉन रियल पार्ट आ जाएगा 3 आयोटा। सो 3 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 + आयोटा। तो 1 + आयोटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, तो ये है हमारा पॉइंट C। ठीक है, और AC जो ये लेंथ है बाय CB जो ये लेंथ है, ये हो जाएगी 2:1। अब हम अपने सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं जिसमें हम एक्सटर्नल डिवीजन पर एक क्वेश्चन करेंगे। तो मान लीजिए हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। Z1 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है -4 + 2 आयोटा, और Z2 है कॉम्प्लेक्स नंबर -2 + आयोटा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। Z1 है यहाँ पर लाई करेगा -4 + 2 आयोटा, इसको हम पॉइंट A बोल देते हैं, और Z2 -2 + आयोटा जो है वो ये वाला पॉइंट है, इसको हम पॉइंट B बोल देते हैं, और हम सेगमेंट AB को ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। अब हमें एक ऐसा पॉइंट C चाहिए जो कि AB को एक्सटर्नली 3:2 रेशो में डिवाइड करे। यानी कि हमें चाहिए एक ऐसा पॉइंट C सच दैट AC is to CB is equal to 3:2। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक्सटर्नल डिवीजन चाहिए तो हमें लाइन सेगमेंट AB को एक्सटेंड करना पड़ेगा, और जो पॉइंट C है वो एक्सटेंडेड AB पे लाई करेगा। तो अगर हम अगर हम लाइन सेगमेंट AB को इस साइड, नीचे की साइड अगर मैं एक्सटेंड कर लूँ इस तरह से, देखिए ऐसे, ठीक है, तो जो पॉइंट C है वो इस साइड कहीं लाई करेगा, B के इस साइड लाई करेगा, क्योंकि AC/CB जो है वो 1 से बड़ा है, इसीलिए C को इस साइड कहीं पर एक्सटेंडेड AB पे लाई करना पड़ेगा। तो चलिए अब निकालते हैं। मान लीजिए पॉइंट C जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, तो अब हम सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन लगाएंगे। तो Z एक्सटर्नल डिवीजन के लिए सेक्शन फार्मूला होता है MZ2 - NZ1, तो n की जगह -n हो जाएगा, बाय M - n। तो यहाँ पे हमारा M है 3 और हमारा n है 2। तो चलिए अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारा आ जाएगा 3 × Z2 यानी कि -2 + आयोटा, -2 × Z1 -4 + 2 आयोटा। तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर, और फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे M - n से, यानी कि 3
-2 से, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर में रियल पार्ट्स क्या होंगे, तो 3 इंटू -2 हो गया -6, -2 इंटू -4 हो गया +8, तो -6 + 8 हो गया 2, और फिर नॉन रियल पार्ट्स हो गए 3 इंटू आयोटा हो गया 3 आयोटा, -2 इंटू 2 आयोटा हो गया -4 आयोटा। तो नॉन रियल पार्ट हमारे आ जाएंगे कंबाइन होके आ जाएंगे माइनस आयोटा, ठीक है। और फिर डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा 3 - 2 यानी कि 1। तो यहाँ से हमारा फाइनली 2 - आयोटा हमारा z की वैल्यू आ जाएगी। 2 - आयोटा ये वाला पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये है हमारा पॉइंट C, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि जो AC पूरा लेंथ है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक AC बाय अगर आप CB लें, ये वाला लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो AC बाय CB जो है वो 3:2 है। हमारे तीसरे एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे मिड पॉइंट की। तो मान लीजिए हमें कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है प्लेन में। तो मान लीजिए एक पॉइंट ये है, इसको हम पॉइंट A बोल देते हैं, और एक पॉइंट ये है, इसको हम पॉइंट B बोल देते हैं, और हम AB सेगमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो इसका मिड पॉइंट है AB सेगमेंट का, जो ये पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट C, जो कि AB को दो इक्वल हिस्सों में बांट रहा है, इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होगा इन टर्म्स ऑफ A एंड B जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो मान लीजिए A है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और B है कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, और मान लीजिए C है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर Z। तो हमें C को निकालना है इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2, हमें Z को निकालना है इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2। तो अब आप देख सकते हैं कि C क्योंकि मिड पॉइंट है, तो हम बोल सकते हैं कि AC इज टू CB इज़ 1:1, ठीक है। तो 1:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है C, इंटरनली डिवाइड कर रहा है AB को 1:1 रेशो में। तो M की वैल्यू है हमारी 1 और N की वैल्यू भी है हमारी 1। तो बस अब हम सेक्शन फार्मूला लगा देंगे। तो सेक्शन फार्मूला से आएगा Z = mZ2 + nZ1 बाय m + n। ये होता है हमारा इंटरनल डिवीजन के लिए सेक्शन फार्मूला। तो m की जगह 1 डाला तो Z2 आ गया, प्लस n की जगह भी 1 डाला तो Z1 आ गया, और नीचे आ गया 1 + 1। तो यहाँ से हमारा आ गया Z1 + Z2 बाय 2। तो ये होता है एक्सप्रेशन फॉर द मिड पॉइंट Z1 + Z2 बाय 2। आप बस दो जो एंड पॉइंट्स हैं Z1 और Z2 उनको ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो न्यूमरेटर में m की जगह 1 डाल देंगे तो Z2 आ जाएगा, और n की जगह भी 1 डाल देंगे तो प्लस Z1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय m + n यानी कि 1 + 1। तो इसको हम लिख सकते हैं Z1 + Z2 बाय 2, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा Z1 + Z2 बाय 2, ये है एक्सप्रेशन फॉर द मिड पॉइंट। और ये बहुत ही सिंपल है, आप बस दो एंड पॉइंट्स जो हैं आपके सेगमेंट के Z1 और Z2, आप उनको ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए सम को, तो आपको मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इस रिजल्ट को यूज़ करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में, और ये एग्जाम्पल है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल पर। तो इसको डिस्कस करने के लिए कोई भी 3 पॉइंट्स ले लीजिए प्लेन में, और उससे हम ट्राइंगल बना लेंगे। तो मान लीजिए एक पॉइंट है A, ये है पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, और यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं B, ये मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, और फिर यहाँ पर मैंने ले लिया पॉइंट C, जिसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 मान लिया। तो अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं और ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के हम सेंट्रॉइड की बात करेंगे। तो सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। तो मीडियंस ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो पॉइंट A से हम BC के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये आ गया मीडियन फ्रॉम A, ठीक है। फिर पॉइंट B से हम मिड पॉइंट ऑफ AC को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये आ गया मीडियन फ्रॉम B, और फिर हम पॉइंट C से AB के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये आ गया मीडियन फ्रॉम C। तो ये तीनों मीडियंस हैं, ये जिस पॉइंट पे मिल रही हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। तो मीडियंस हमेशा कॉन्करेंट होती हैं, तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट से पास करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। तो इसको हम G से टिपिकली रिप्रेजेंट करते हैं, G से। और मान लीजिए इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें Z को निकालना है इन टर्म्स ऑफ Z1, Z2 एंड Z3। तो ये हम करेंगे यूजिंग द सेक्शन फार्मूला। उसके लिए आप ये मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है, जो BC का मिड पॉइंट है, ये है, इसको हम D मान लेते हैं। तो D इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होगा? D का कॉम्प्लेक्स, D कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है?
तो डी है मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। डी जो है वो बी सी को दो इक्वल इसमें बांट रहा है, तो डी को अगर हम Z4 मान लें तो Z4 क्या होगा, Z4 हो जाएगा अभी हमने जो रिजल्ट देखा, एंड पॉइंट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो Z4 हो जाएगा Z2 प्लस Z3 बाय 2, ठीक है। तो ये हो गया D। अब आप सेगमेंट ए डी पर फोकस करिए, जो मीडियन ए डी है, इसको मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ मीडियन ए डी को, ठीक है। इस सेगमेंट पर फोकस करिए, तो ये मीडियन है और जो सेंट्रॉइड जी है वो किसी भी मीडियन को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। ये एक प्योर ज्योमेट्री का बहुत ही बेसिक सा रिजल्ट है। तो जो जी है वो ए डी को डिवाइड करेगा इन द रेशियो 2:1। तो हम बोल सकते हैं कि ए जी बाय जी डी जो ये है रेशियो है, ये होगा 2:1। तो इसको यूज़ करके अब हम सेक्शन फार्मूला से बहुत ईजीली जी यानी कि जेड हम निकाल सकते हैं। तो m सेक्शन फार्मूला के लिए m हो गया हमारा 2, n हो गया हमारा 1। तो चलिए अब g निकालते हैं, z निकालते हैं। तो z हो जाएगा mz2 यानी कि 2 इंटू ये वाला एंड पॉइंट, जो ये वाला एंड पॉइंट है, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको इजी हो जाएगा देखना। तो ये है, ये वाला ag जो है वो 2 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है और gd जो है वो 1 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है रेशियो 2:1 में, ठीक है। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस एंड पॉइंट से यानी कि Z4 से, और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस एंड पॉइंट से यानी कि Z1 से। तो 2 इंटू Z4 प्लस 1 इंटू Z1, तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। MZ2 प्लस NZ1 वाला जो न्यूमरेटर है वो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे हम, 2 इंटू Z4 प्लस 1 इंटू Z1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ठीक है। अब लेकिन Z4 की जगह हम डाल लेते हैं Z2 प्लस Z3 बाई 2। तो जब Z4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा Z2 प्लस Z3 और फिर 1 इंटू Z1 हमें मिल जाएगा Z1 और डिनोमिनेटर हमारा आ जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो इसको हम लिख सकते हैं Z इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3, यानी कि आप तीनों वर्टिसेस को ऐड करिए और 3 से डिवाइड करिए तो आपको सेंट्रॉइड जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एक्सप्रेशन फॉर दी सेंट्रॉइड, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3। और ये काफ़ी बार कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है, तो इसको आप रिमेंबर भी कर सकते हैं। बट आप देख सकते हैं कि सेक्शन फार्मूला से हम इसको बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं।